निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक खबरों के लिए आप सत्यम न्यूज की टीम का हौसला बढ़ाते रहे। बस आप सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारा सहयोग करें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भदोही शहर के स्टेशन मोड़ सामुदायिक शौचालय के समीप सवारी भरने को लेकर ई रिक्शा चालक की पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। बीच बचाव के लिए पहुंचे ई रिक्शा चालक के दो और सगे भाइयों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। तीनों घायलों को राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। भदोही शहर के बरबसपुर निवासी किशोरीलाल सोनकर का 26 वर्षीय पुत्र विशाल सोनकर ई रिक्शा चलाता है। मंगलवार की दोपहर वह भदोही के स्टेशन सामुदायिक शौचालय के समीप से सवारी लेकर रजपुरा की तरफ जा रहा था। तभी दिनेश हलवाई नामक युवक ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज देने लगा। जब विशाल सोनकर ने विरोध किया तो कुछ और लोग पहुंच गए और उसकी पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंचे विशाल सोनकर के भाई अरुण व सनी को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। पिटाई से तीनों को गंभीर चोटें आई हैं। उपचार के लिए राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। किशोरीलाल सोनकर ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। भदोही जिले में 2 दिन से खिल रही धूप के बीच अगर आप सोच रहे हैं कि ठंड से आपको राहत मिलने वाली है, तो भदोही जिले के मौसम विभाग की ताजा जानकारी आपको चौंका देगी, क्योंकि पछुआ हवा के साथ भदोही जिले में ठंड अपना असर एक बार फिर दिखाने जा रही है। आने वाले दिनों में भदोही जिले का दिन का तापमान 21 व रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने के आसार बताए गए हैं। भदोही जिले के मौसम विभाग ने जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कमी देखी जा सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने कोहरे की भी आशंका जताई है। कोयरौना थाना इलाके के बैरीबीसा के गंगापुर तलिया में 9 कमरों का ताला तोड़कर चोर नकदी सहित जेवरात उठा ले गए हैं। चोरी की वारदात से गांव में हड़कंप मचा है। गंगापुर तलिया गांव में राम सिंगार पांडे का मकान है। 1 माह पहले घर में ताला बंद कर राम सिंगार पांडे मुंबई गए हुए थे। राम सिंगार पांडे का परिवार मुंबई में रहता है। मकान में 9 कमरे मौजूद हैं। राम सिंगार पांडे के पुत्र विवेक पांडे ने बताया कि मेन गेट की चाबी गांव के एक व्यक्ति को देकर आए थे, ताकि घर में दिया बत्ती होती रहे। बाकी कमरों की चाबी उनके पिता खुद मुंबई लेकर गए हैं। छत पर बनी लोहे की जाली तोड़कर चोर अंदर घुसे और अलमारी, सूटकेस, बक्से को तोड़कर सोने का मंगलसूत्र, हार, नथिया, सोने की मांग, मेहंदी, झुमका, बाली, ब्रिजबाला सहित 50,000 नगद उठा ले गए हैं। चोरों ने पूरे घर को इत्मीनान से खंगालते हुए सामानों को तहस नहस कर दिया है। मुंबई में मौजूद परिजनों ने चोरी की सूचना कोयरौना पुलिस को दी है। साड़ी के सहारे छत पर चढ़े चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। घर में विवाहिता को अकेला देख एक मनबड़ व्यक्ति घर में घुसकर गंदी हरकत करने लगा। विवाहिता ने विरोध किया तो लात घूसे से मारपीट कर उसे चोटिल कर दिया। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के किशुनदेवपुर गांव का है। विवाहिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसका पति बाहर गया हुआ था। घर में अकेली देख गाँव का ही राजन बिंद रात 10:30 बजे उसके कमरे में घुस गया और गंदी हरकत करने लगा। विरोध करने पर राजन बिंद ने उसे मारा पीटा है। गोपीगंज पुलिस ने इस मामले में किशुनदेवपुर निवासी राजन बिंद के खिलाफ धारा 354, 452, 323, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। औराई के द्वारिकापुर गांव में सुबह सुबह उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक स्थान पर रखी बाबा साहब की प्रतिमा टूट गई थी। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा टूटने की जानकारी मिलते ही सीओ औराई यूपी सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए थे। उधर भीम आर्मी के साहब सौरभ भी अपनी टीम के साथ द्वारिकापुर गांव पहुंचे थे। एक और जहां द्वारिकापुर के दलित परिवार के कुछ लोगों का आरोप था कि प्रतिमा को जानबूझकर क्षतिग्रस्त किया गया है, तो वहीं पुलिस का कहना है कि विवादित जमीन को लेकर बाबा साहब की प्रतिमा कुछ दिनों पहले लाकर रखी गई थी, जो टूट गई थी।
हालांकि पुलिस ने फौरन ही नई प्रतिमा मंगा ली है, लेकिन परमिशन मिलने के बाद ही प्रतिमा को स्थापित कराए जाने की बात पुलिस कह रही है। प्रतिमा टूटने की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। सस्ते गल्ले कोटे की दुकान के चयन को लेकर ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर हुंकार भरी है। आरोप है कि कोटे की दुकान को लेकर की गई बैठक में भारी अनियमितता बरती गई है। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी ने भारी भरकम सुविधा शुल्क लेकर दूसरे गांव के व्यक्तियों की संख्या दिखाकर बैठक का कोरम पूरा किया गया है। मंगलवार को सुरियावा ब्लॉक के मानसापुर से बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने उचित दर दुकान चयन में की गई धांधली का आरोप लगाया है। पत्र सौंपने वालों में रामचंद्र यादव, विजय कुमार, सुरेश कुमार गौतम आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के लोक निर्माण विभाग के अधिकतर निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक घटिया निर्माण का मामला भदोही शहर के रसपुरा चौराहे पर कराए गए डिवाइडर का है। भदोही तहसील गेट के सामने अभी 4 दिन पहले डिवाइडर का निर्माण कराया गया था। घटिया निर्माण के चलते 4 दिन के अंदर ही डिवाइडर ढह गया है। इलाके के लोगों का कहना है कि सफेद बालू से डिवाइडर जोड़ा गया था। आने जाने वाले वाहनों के झोंके से ही डिवाइडर क्षतिग्रस्त हो गया है। भदोही जिले का लोक निर्माण विभाग पूरी तरह भ्रष्टाचार में गोते लगा रहा है, जिसका उदाहरण भदोही शहर के तहसील गेट के सामने बनवाया गया यह डिवाइडर है। 4 दिन के अंदर ही डिवाइडर क्षतिग्रस्त हो गया है। गोपीगंज के तिलंगा गांव में प्राचीन बाबा तिलेश्वर धाम मंदिर में मौजूद शिव मंदिर से 15 पीतल का घंटा चोरी होने का मामला सामने आया है। इस बात से तिलंगा के लोगों में भारी नाराजगी देखी गई है। इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटना से सनसनी फैली हुई है। तिलंगा गांव में मौजूद बाबा तिलेश्वर नाथ धाम के प्राचीन शिव मंदिर में लगा 15 पीतल का घंटा चोरी हो गया है। सुबह श्रद्धालु जब दर्शन पूजन के लिए पहुंचे तो मंदिर में लगा घंटा गायब था। ग्रामीणों के मुताबिक गायब हुए घंटे 1.5 कुंतल के रहे होंगे। घंटा चोरी होने की घटना से श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी देखी गई है। हालांकि श्रद्धालुओं की सूचना पर पुलिस जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। चौरी के पुरुषोत्तमपुर के शिवदासपुर गांव में चल रहे 7 दिवसीय हैंडरम क्रिकेट प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हो गया। गांव के ही युवकों द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। कुल 55 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रतियोगिता के आखिरी दिन फाइनल मुकाबला परौपुर व पुरानी चौरी के बीच खेला गया, जिसमें परौपुर की टीम ने जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के चौरी मंडल महामंत्री शुभम सिंह प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि रहे, जहां विजेता टीम को नगद व शील्ड मेडल देकर सम्मानित किया। अंपायर की भूमिका अंकित कुमार व भीम कुमार निभाई है। क्रिकेट को संपन्न कराने में राजन कुमार, विनय कुमार, संजय कुमार आदि मौजूद रहे। पाही पर रखे पुआल के बोझ में किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी है। हालांकि ग्रामीणों ने फौरन पुआल में लगी आग पर काबू पा लिया था। मामला गोपीगंज इलाके के प्रयागदासपुर गांव का है। नन्हे पांडे अपने घर से 500 मीटर दूर पाही बनवाए हैं। आधी रात के करीब पुआल के बोझ में धुआं व आग उठने लगी, जहां पास पड़ोस के लोगों ने इस बात की जानकारी नन्हे पांडे को दी। हालांकि मौके पर पहुंचे नन्हे पांडे ने आसपास के लोगों के सहयोग से पुआल में लगी आग पर काबू पाया। नन्हे पांडे के मुताबिक किसी शरारती तत्व ने पुआल के बोझ में आग लगाई है। आग की चपेट में थ्रेसर मशीन भी आ गई थी। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। आंगन के दीवार की ईंट हटाकर चोर 2 साइकिल उठा ले गए हैं। सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची थी। मामला चौरी थाना इलाके के बरदहा गांव का है। भदोही वाराणसी मार्ग के बरदहा गांव निवासी संजय शर्मा अपने घर के आंगन में साइकिल खड़ी किए हुए थे, जहां रात चोरों ने दीवार की ईंट हटाकर दोनों साइकिल लेकर फरार हो गए हैं। संजय शर्मा का पुत्र हिमांशु शर्मा रात 2:30 बजे लघु शंका के लिए उठा तो देखा कि साइकिल गायब थी। संजय शर्मा ने साइकिल चोरी की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। मौके पर डायल 112 के कांस्टेबल सुभाष कुमार व होमगार्ड के जवान सुजीत कुमार पहुंचे थे। औराई के दवनपुर निवासी हंसराज नामक व्यक्ति ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए हंसराज ने कहा कि उसके पट्टे वाली भूमि पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं।
पत्र सौंपते हुए दमनपुर निवासी हंसराज ने कहा कि वह बेहद गरीब है और दलित जात का है। उसके पट्टे वाली जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए हंसराज ने कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर एक युवक भगा ले गया। किशोरी के परिजनों ने जब शिकायत की तो युवक के परिजन मारने पीटने की धमकी देने लगे। किशोरी के पिता की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने रोही गांव निवासी धीरज कुमार सरोज, उसकी माता शांति देवी व भाई बबलू के खिलाफ धारा 363, 366, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। किशोरी के पिता का आरोप है कि युवक अक्सर उसके घर आता जाता था, जहां किशोरी को बहला फुसला कर लेकर भाग गया है। फिलहाल गोपीगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। डीएम कार्यालय पहुंचकर पीआरडी के जवानों ने गुहार लगाई है। मंगलवार को ज्ञानपुर के चक हरिवंश जोत पसियान कला निवासी पीआरडी के जवान राम आश्रय सरोज व सुरियामा के बहुता चकडाही निवासी पीआरडी जवान त्रिलोकीनाथ यादव डीएम कार्यालय पहुंचे थे और एक पत्र सौंपा है। कहा कि पंचायत चुनाव सहित कई बार ड्यूटी के बावजूद भी उन सभी का नाम पीआरडी पोर्टल पर अंकित नहीं किया जा रहा है। लगातार विभागीय कार्यालय पर पहुंचकर गुहार लगाई जा रही है, लेकिन हर बार संबंधित विभाग के अधिकारी हीला हवाली कर रहे हैं। कहा कि ड्यूटी न लगने की वजह से दोनों पीआरडी के जवान बेरोजगार हैं और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। पीआरडी के जवानों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए पोर्टल पर नाम अंकित कराए जाने की गुहार लगाई है। भदोही शहर के पिपरिस राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। भाषण सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, मेरा युवा भारत, विकसित भारत के थीम पर आयोजित कराया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एआरटीओ प्रवर्तन अधिकारी शारदा मिश्रा, जिला युवा अधिकारी रामगोपाल सिंह चौहान व आईटीआई कॉलेज के प्रबंधक अमिताभ प्रसाद द्विवेदी रहे। भाषण प्रतियोगिता में कुल 35 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। प्रथम स्थान पर नित्या त्रिपाठी, दूसरे स्थान पर शिप्रा दुबे व तीसरे स्थान पर श्रेया यादव रहीं। जहां प्रतियोगिता में बेहतर भाषण देने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। यह प्रतियोगिता नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित कराई गई थी। इस मौके पर केंद्र के शिवम राय भी मौजूद रहे। भदोही शहर के चौरी रोड का नाला इलाके के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। नाला जाम होने से घरों में गंदा पानी पहुंचने लगा है। इस बात की शिकायत लोगों ने इलाके के सभासद प्रदीप यादव से की तो जेसीबी के जरिए नाले की सफाई कराई गई। नगर पालिका के कर्मियों ने पहुंचकर जाम नाले की सफाई की है। भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर बड़ी बाग के समीप नाला जाम होने से दुश्वारियां बढ़ गई थी। घरों में नाले का गंदा पानी पहुंच रहा था। वार्डवासियों की शिकायत के बाद सभासद ने नाले की सफाई कराई है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय ज्ञानपुर के कंसापुर में समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष काशीनाथ पाल ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की चर्चा की। कहा कि सपा को आम जन आशा भरी निगाहों से देख रहा है। बैठक में प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों से जिलाध्यक्ष ने संगठन पर काम करने की बात कही है। इस मौके पर महेंद्र गौड़, श्यामधर यादव, रंगलाल गौड़, रामराज यादव, वीरेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 5 दिवसीय रोवर्स रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। प्रचार प्रोफेसर रमेश चंद यादव ने ध्वजारोहण कर शिविर का शुभारंभ किया था। पहले दिन शिविर में मौजूद स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं को प्रार्थना, झंडा, गीत, टोली ध्वज, शिष्टाचार एवं स्काउट गाइड से संबंधित जानकारियां दी गई। इस मौके पर चंद्रेश राय, विजय त्यागी, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार, डॉक्टर महेंद्र कुमार यादव आदि मौजूद रहे। युवा समाज सेवी विकास सरोज ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। भदोही शहर के मर्याद पट्टी निवासी विकास सरोज अपने ही मोहल्ले के जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। मर्याद पट्टी के सरोज बस्ती में यह कंबल का वितरण किया गया। बस्ती के बूढ़े बुजुर्गों को कंबल सौंपा गया था। इस मौके पर फूलचंद, लालचंद, बलवंता, दिनेश सरोज, बेचू आदि लोग मौजूद रहे। दुर्गागंज थाना इलाके के भंडा गांव निवासी रामप्रसाद बैस ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि गांव में एक चकमार्ग है जो लोहरा तिराहे को जोड़ता है।
कुछ लोगों ने इस चकमार की भूमि को अपने खेत में मिला लिया है। इसी तरह ट्यूबवेल की नाली पर बाउंड्री का निर्माण कराया गया है। रामप्रसाद बैस ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटवाए जाने की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बैरा खास निवासी बब्बू गौतम ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि जमीनी विवाद को लेकर उसके विपक्षी आए दिन उसे मारते पीटते हैं। मंगलवार को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके विपक्षी दरवाजे पर चढ़कर उसे गाली गलौज देते हुए मारने पीटने के लिए दौड़ा लिया। वह घर में भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। कहा कि विपक्षी उसके जान के दुश्मन बने हुए हैं, जिससे उसका परिवार डरा व सहमा हुआ है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बब्बू गौतम ने कार्रवाई की मांग की है। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपनी सलाह भी हमें दे सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चे बुजुर्ग के जन्मदिन की खबरें भी भेज सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।